क्वेश्चन में हमें देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऐसे पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैसे निकाले जाएं जिसमें डेटा थोड़ी सी रैशनल नंबर फॉर्मेट में आ जाती है या फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आपका जो पॉलिनोमियल है पहले तो आप उसको px लेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ना जब आप px को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तब आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को ज़ीरो से तो इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो आपका एलसीएम लेने का प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड 6 विल बी योर एलसीएम। तो यू विल गेट, इफ़ यू टेक एलसीएम देन योर एलसीएम इज 6। तो आप 6x स्क्वायर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, मिडिल में यू विल गेट x एंड एंड में यू विल गेट -12 इक्वल टू 0। अब आपका पॉलिनोमियल 6 जो नीचे है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के पास, और अब आपका पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई होके एक ऐसी शेप में आ गया जिसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोच सकते हैं। नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनको प्लस करके 1 आए मिडिल टर्म, और जिनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड -12 आए, दैट इज -72। सो द नंबर्स आर क्लियरली 9 एंड -8, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा। सो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग अपनी शो करते हैं लाइक दिस, 6x स्क्वायर प्लस 9x -8x -12 equal to 0. Now what is common from the first two terms? इन दोनों में आपके पास 6 और 9 में 3 कॉमन है, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकाल लेंगे तो यू विल गेट 3x एस कॉमन, एंड आपके पास बचेगा 2x प्लस 3। एंड रिमेनिंग टू टर्म्स में से आप देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो एक तो माइनस साइन कॉमन आएगा और दोनों 4 से डिविजिबल हैं। 8 भी 4 से डिविजिबल है, 12 भी 4 से डिविजिबल है, तो आपका -4 कॉमन ले लीजिए। अंदर आपके पास फिर बचेगा 2x प्लस 3। तो आपका ओवरऑल जो फैक्टर कॉमन आ रहा है दैट इज़ 2x प्लस 3 फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट्स। तो यू कैन टेक दिस आउट एज अ कॉमन फैक्टर। तो एक तो हो गया आपके पास 2x प्लस 3, दूसरा ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 3x माइनस 4। जब आप फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट वन ऑफ द ज़ीरो विच इज़ -3/2। और फिर वहीं पे अगर आप दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे विच इज़ 3x माइनस 4, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एस 4/3। तो ये मिल गए मुझे मेरे ज़ीरोस। एक को ले लीजिए अल्फ़ा, एक को ले लीजिए बीटा, और अब आप सम एंड प्रोडक्ट की रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। एंड द रिलेशनशिप इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, तो उसको आपने सेपरेटली शो करना है। इन दोनों को आप एक साथ मत सॉल्व करिएगा, LHS एंड RHS साइमल्टेनियसली नहीं चलाने आपने। तो ये LHS लिख दिया, पुटिंग द वैल्यूज़ -3/2 एंड 4/3। इनका LCM हो गया 6, एंड यू विल गेट -9 प्लस 8 इन द न्यूमरेटर विच इज़ -1/6। दिस इज़ योर सम ऑफ ज़ीरोज़। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमारे को सिर्फ b और a की रेशियो लेनी है और उसके साथ माइनस लगाना है। नाउ हम इस पॉलिनोमियल पे जाएंगे और इससे पूछेंगे कि a, b और c की वैल्यूज़ क्या हैं। तो व्हेन वी लुक एट द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ a इज 6 and the value of b is 1 and the value of c is -12। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल से वो रेशियो ले लेता हूँ b और a की, तो आई विल गेट -1/6। सेम आंसर, LHS RHS बैलेंस्ड है, तो आपका सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट करते हैं
which is -3/2 into 4/3. Clearly this 3 and 3 gets cancels out, 2 and 4 cancels out, 2 बचेगा और माइनस साइन, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, आपको मिलेगा -2. एंड RHS में जब आप करेंगे C/A, तो अगेन इफ़ यू सी द पॉलिनोमियल, तो C की वैल्यू ये रही -12. द वैल्यू ऑफ C इज़ -12 एंड A इज़ 6. बस आपको इनको डिवाइड करना है. तो -12 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल अगेन ऑन कैंसिलेशन बाय 2 विल गिव यू 6 1 6 6 2 12, तो -2 ही आ गया. तो यहाँ पर भी आपकी LHS RHS के साथ बैलेंस्ड है.